यू आएगा कैसे? एक्सक्लेमेटरी से आ जाएगा, डॉलर से आ जाएगा, स्टार से आ जाएगी ये तीनों बातें, और इन तीनों बातों को नहीं आना है। ठीक है, अब ये मैंने निगेटिव इंफॉर्मेशन रख लिया। चलो अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट को देखो, हैश और एक्सक्लेमेटरी। हैश और एक्सक्लेमेटरी का मतलब अपोजिट बातें हो गई, मतलब पी और आर के बीच में नो रिलेशन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है परसेंटेज और स्टार, पी और आर के बीच में कह रहा है परसेंटेज और स्टार, मतलब पी और आर स्मॉलर और इक्वल टू हो रहे हैं। आगे भी देख लो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है तो आर और यू के बीच में आपके पास स्टार और डॉलर या एक्सक्लेमेटरी नहीं आने चाहिए, और आपका आर और यू के बीच में आ क्या रहा है? स्टार आ रहा है, आपका परसेंटेज आ रहा है और डॉलर आ रहा है, बल्कि परसेंटेज और डॉलर ये आपस में अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में अब एक काम करते हैं, पी और आर को नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि पी और आर के बीच में काफी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पीछे की साइड से सिंप्लीफाई करते हैं। पीछे की साइड से मतलब आर और यू के बीच में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन में आर और यू के बीच में आपको क्या नहीं चाहिए? आपका आ रहा है हैश आ रहा है और आपका एक्सक्लेमेटरी, और बल्कि हैश और एक्सक्लेमेटरी अपोजिट बातें हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। आर और यू के बीच में साइन क्या आ रहा है? हैश आ रहा है, स्टार आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। हैश आ रहा है, स्टार आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि इन तीनों को एक फॉर्मेट में नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे हैश और स्टार और परसेंटेज एक फॉर्मेट में आ रहे हैं, मतलब आर और यू के बीच में अभी आंसर हम एक पॉसिबिलिटी बन रही है, आर और यू के बीच में हमारा रिलेशन फोर्थ पॉइंट पे जस्टिफाई हो पा रहा है। पी और आर के बीच में देखते हैं। पी और आर के बीच में साइन क्या है? स्टार है और स्टार के साथ एक्सक्लेमेटरी है। स्टार के साथ एक्सक्लेमेटरी एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टार के साथ ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे हैं। मतलब हमारे साथ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन हो था, जो कि अब सही हो चुका है। चौथा यहाँ पे सही जवाब है। क्लियर कट फोर्थ करेक्ट आंसर है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता चल गया इस बात का। चलो अगर आपको डाउट हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब पी बराबर क्यू, फिर क्यू एक्सक्लेमेटरी आर, क्यू इज ग्रेटर देन आर, फिर आर हैश एस, आर इज स्मॉलर देन एस, फिर स्टार टी मतलब इक्विवेलेंट टू टी, फिर परसेंटेज यू, परसेंटेज का मतलब स्मॉलर और इक्वल टू यू। अब देखो P इज स्मॉलर देन R, बल्कि बन क्या रहा है? P इज ग्रेटर देन R। चलो यहाँ पे ये एक बात तो गलत प्रूव हो गई। R और U के बीच में, R और U के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? स्मॉलर आ रहा है, बल्कि यहाँ पे ग्रेटर कहा गया था, तो ये बात भी गलत प्रूव हो गई। मतलब ये दोनों बातें निश्चित रूप से गलत किस में प्रूव हो रही हैं? ऑप्शन नंबर 4 में प्रूव हो रही हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आई गेस आपका भी सेम यही आंसर आया रहा होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा अटेम्प्ट करना, फिर से सिंप्लीफाई करना और आपकी सही आंसर निकालना। ठीक है, इस डेफिनेटली फॉल्स में मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको अभी हो रही होगी, बट नो मैटर, आप जितना सिंप्लीफाई करते जाओगे उतना ही आप वेल वर्स्ड होते जाओगे और स्मार्ट होते जाओगे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो फिर डेफिनेटली फॉल्स से ही डील करेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में भी आपको देखो क्या कहा है? डेफिनेटली फॉल्स, लेकिन किसके किसके बीच में है? फिर से P ग्रेटर देन R, और दूसरी बात क्या हो रही है? R इज स्मॉलर देन U। इन दोनों बातों को निश्चित रूप से गलत होना है। ठीक है, फिर मैं चाहूंगी वीडियो को पॉज करो और ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई करो बिना पेन पेपर के। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सेट करना। आई होप आपने एक आंसर बना ही लिया होगा। चलिए फिर अब मेरी बारी है, मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। P ग्रेटर देन R मतलब ग्रेटर की स्टोरी P और R के बीच में नहीं आनी चाहिए, और ग्रेटर की स्टोरी P और R के बीच में आएगी किससे? एक्सक्लेमेटरी से आएगी, डॉलर से आएगी, और इनके साथ अगर स्टार भी कंबाइन हो गया तो भी आ सकती है। तो मतलब ये तीनों का फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं है। P ग्रेटर देन R बन जाएगा, वरना R स्मॉलर देन U, इसको गलत प्रूव होना है। मतलब स्मॉलर का रिलेशन R और U के बीच में नहीं आना चाहिए। और स्मॉलर आ किससे सकता है? हैश से आ सकता है, परसेंटेज से आ सकता है, और इनके साथ अगर स्टार डाल दिया तो भी आ सकता है। तो मतलब
अब मुझे आर और यू के बीच में ये तीनों साइन नहीं चाहिए, पी और आर के बीच में ये तीनों साइन नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार का कोई जरूरी नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, क्योंकि अगर स्टार इनके साथ कंबाइन हो रहे हैं तो स्टोरी कुछ और बना रहा है, लेकिन यही स्टार अगर किसी और के साथ कंबाइन हो जाएगा तो स्टोरी कुछ और भी बना सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली हम स्टार के लिए उतने एडमेंट नहीं है, लेकिन हम इन दोनों के लिए यहाँ पे और इन दोनों के लिए यहाँ पे बहुत एडमेंट है, ठीक है। ये एकदम नहीं है, क्लियर है। चलो फिर फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में आप देखो पी और आर के बीच में एक्सक्लेमेटरी और डॉलर नहीं आना चाहिए, और पी और आर के बीच में सबसे पहला आ क्या रहा है, हैश आ रहा है और एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, बल्कि ये दोनों फिर से क्या हो रही हैं, अपोजिट बातें हो रही हैं, और जब अपोजिट बातें हो रही हैं तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में सबसे पहला क्या आ रहा है, परसेंटेज और हैश। परसेंटेज और हैश से हम बना क्या पाएंगे कि P इज स्मॉलर देन R, तो फिलहाल तो एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या साइन है हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी, परसेंटेज और डॉलर। अब एक्सक्लेमेटरी परसेंटेज आ गया, एक्सक्लेमेटरी परसेंटेज और डॉलर। अब आप देखो खुद, एक्सक्लेमेटरी परसेंटेज, ये दो के दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं, एक्सक्लेमेटरी और परसेंटेज अपोजिट बातें हो गई हैं। तो जब अपोजिट बातें हो गई हैं तो मतलब नो रिलेशन हो जाएगा आर और यू के बीच में, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी और स्टार। एक्सक्लेमेटरी और स्टार कहने का मतलब हो जाएगा, अब देखो यही था ना कि एक्सक्लेमेटरी और स्टार का, एक्सक्लेमेटरी, डॉलर और स्टार ये नहीं चाहिए, और बल्कि आ क्या रहा है थर्ड में, एक्सक्लेमेटरी और स्टार आ रहा है। तो अगर हम एक्सक्लेमेटरी और स्टार को कंबाइन करेंगे तो डोमिनेटिंग कौन होगा, एक्सक्लेमेटरी ही हो जाएगा। तो पी और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा, पी एक्सक्लेमेटरी आर, मतलब पी इज ग्रेटर देन आर, बल्कि इसे गलत प्रूव होना है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, पी हैश क्यू और क्यू परसेंटेज आर, मतलब हैश का मतलब स्मॉलर, परसेंटेज का मतलब स्मॉलर और इक्वल। तो पी और आर के बीच में स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल दोनों मौजूद है, तो डोमिनेटिंग कौन हुआ, स्मॉलर हुआ। तो मतलब पी और आर के बीच में स्मॉलर का रिलेशन बन रहा है, अभी तक तो एक्सेप्टेबल है। फोर्थ हमारा ऑप्शन अभी तक एक्सेप्टेबल है। अब हमें आर और यू के बीच में कंसिडर करना पड़ेगा। आर और यू के बीच में साइन देखिए, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है। अब हैश, डॉलर और परसेंटेज, हैश, डॉलर और परसेंटेज तीनों अपोजिट बातें हो रही हैं। मोरओवर हमें परसेंटेज और हैश चाहिए भी नहीं था, खाली इतना ही नहीं, यहाँ पे डॉलर भी आ गया, जिसके चलते इनके बीच में नो रिलेशन हो रहा है आर और यू के बीच में, क्योंकि ये दो के दोनों क्या हो रहे हैं, इनको आप कंक्लूड करो या इनको इनके साथ इसको इसके साथ कंक्लूड करो। चाहे आप हैश और डॉलर को देख रहे हो तो भी अपोजिट रिलेशन हो रहा है, अगर आप डॉलर और परसेंटेज को देख रहे हो तो भी अपोजिट रिलेशन हो रहा है, मतलब आर और यू के बीच में नो रिलेशन आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। पांचवें पे देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, स्टार और हैश कह रहा है। स्टार और हैश के साथ डोमिनेटिंग हैश ही बनेगा, तो हाँ उसकी चांसेस है, मतलब पी और आर एक्सेप्टेबल हो रहा है। वैसे भी अब हमें से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया नहीं गया है, ऊपर के चार गलत ही हो गए, तो पांचवा ही सही होना है। लेकिन फिर भी अगर ये पांचवा कहीं ऊपर दिया होता तो शायद हम कंसिडर जरूर करते। तो चलिए इसलिए मैं इसको पांचवे को भी कंसिडर कर रही हूँ, कि मैं रीजन बता रही हूँ कि ये सही हो क्यों रहा है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से। तो पी और आर के बीच में अगर स्टार और हैश का कॉम्बिनेशन है तो हैश डोमिनेटिंग हो रहा है, तो हाँ अपोजिट बात आ रही है, सही हो रहा है। आर और यू के बीच में साइन क्या है, डॉलर स्टार एक्सक्लेमेटरी, डॉलर स्टार एक्सक्लेमेटरी, मतलब आर और यू के बीच में ग्रेटर का इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी डोमिनेटिंग हो रहा है, तो हाँ अपोजिट बात हो रही है, क्योंकि स्मॉलर नहीं होना और हो क्या रहा है, ग्रेटर हो रहा है। सो एक्चुअल में फिफ्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो एक बार सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं। पी स्टार क्यू, स्टार कहने का मतलब पी बराबर हो रहा है क्यू के, क्यू हैश आर, क्यू इज स्मॉलर देन आर हो गया। आर डॉलर एस, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एस हो गया। एस स्टार टी, एस इज इक्विवेलेंट टू टी हो गया। टी एक्सक्लेमेटरी यू, टी इज ग्रेटर देन यू हो गया, ठीक है। अब सबसे पहला चीज देखो, P इज ग्रेटर देन R, P ग्रेटर देन R नहीं बल्कि स्मॉलर देन R हो रहा है, मतलब गलत हो रही है ये बात, ग्रेटर नहीं बन पा रहा है। R स्मॉलर देन U, बल्कि R और U के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, R इज ग्रेटर देन U, तो ये बात भी गलत हो रही है, मतलब दो की दोनों चीजें यहाँ पे निश्चित रूप से गलत हो रही हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। और अब मैं कॉन्फिडेंट हूं शायद अब आप इस तरीके के सवाल को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई कर लोगे। और अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, अब
अब हो जा रहा है। लेकिन इसका एक फॉर्मेट और होता है जब हमें स्टेटमेंट को बांट बांट के दिया जाता है, जैसे ए डॉलर बी कॉमा बी एक्सक्लेमेटरी साइन सी कॉमा सी @ डी, जब बाइफरकेट कई हिस्सों में बांट के दिया जाता है। अब उसकी भी 2 स्टेज हो जाती है। बांटने में कई बार कनेक्ट हो जाता है, कई बार कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, जंबल करके दे दिया जाता है। कैसा भी केस आ जाए, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो उसको भी आप बहुत ईजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ।